जय हिंद दोस्तों। आजकल एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वो है जैसे कोई भी हिंदू फेस्टिवल आए, भैया बैन की बात शुरू कर दो, नेचर की बात को शुरू कर दो, एनवायरनमेंट को बचाने की बात शुरू कर दो, जानवरों की बात शुरू कर दो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चलन में है और ये चीज़ हमने कई सारी चीज़ों में भी देखी। जैसे तनिष्क का भी एक ऐड आया था, उसमें भी हमने देखा कि भैया कैसे फायर क्रैक कर हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, भैया तो मत फोड़ो, इस तरह की बात करते हुए हमें उसमें लोग दिखाई दिए। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स ने बम पटाखों के ऊपर बैन लगाने की शुरुआत करी है, वो वाकई में चिंताजनक है, मैं यूं ही कहूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब दिल्ली की बात हुई। दिल्ली के बारे में कई सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस हैं जिनको कि मैंने फॉलो करके रखा है। उन्होंने पिछले करीब एक महीने से ही दिल्ली के जो वातावरण है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसको लेकर पिक्चर्स डालना शुरू कर दिए थे। उनका सीधे सीधा कहना था कि भैया हम ये पिक्चर्स इसीलिए डाल रहे हैं जिससे कि दीपावली के आने पे जो प्रदूषण बढ़े, तब ये लोग ये ना कहें कि ये पूरा का पूरा प्रदूषण जो है ये सिर्फ और सिर्फ पटाखों के कारण बढ़ा है। भाई एक समय हुआ करता था जब बच्चों के लिए दीपावली सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती थी, बल्कि उनके लिए वो एक मिलने जुलने का त्यौहार होता था, पटाखे फोड़ने का त्यौहार होता था, दूसरे बच्चों के साथ मस्ती करने का त्यौहार होता था। अब इस साल दूसरे बच्चों की तो बात छोड़ ही दें, क्योंकि वायरस के चक्कर में कोई भी माँ बाप ये नहीं चाह रहा है कि उनके बच्चों को किसी भी प्रकार का संक्रमण मिले। लेकिन बच्चों के अंदर की दिली ख्वाहिश तो आज भी दीपावली को वही रहती है जैसे होली के दिन रंगों को खेलने को लेकर रहती है। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा बार बार हमें दिखाई देता है वो ये कि भैया होली के दिन पानी बचा लो। अब तो नया शुरू हो गया, भैया राखी के दिन गौ माता को बचा लो। जैसे राखी के दिन हम पता नहीं क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं भैया, और दीपावली के दिन हो गया कि ये पटाखे मत फोड़ो, ये पॉल्यूशन फैल रहा है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में एक महाशय है, मैं जरा आपको पढ़ के बताता हूँ। त्रिपुरा के राज्यपाल ने यहाँ तक कह दिया था कि ऐसा लगता है कि प्रदूषण के नाम पर एक समय जल्दी ही आएगा जब अंतिम संस्कार करने पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने बाद में कहा था कि मैंने अपने ट्वीट में कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि जिस तरीके से दही हांडी समेत बाकी हिंदू त्योहारों को बैन किया जा रहा है, उसे देखते हुए हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी जाएगी, या फिर कोई कोर्ट में याचिका डालकर प्रदूषण के मुद्दे पर शवों को जलाने से रोक लगाने की मांग करेगा। निश्चित तौर पर इसमें राजनीति है। अवार्ड वापसी ग्रुप और बाकी लोग जो ऐसी याचिका दायर करते हैं, उनकी नज़र हमेशा अल्पसंख्यक वोट बैंक पर रहती है। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें राजनीति वाकई में मौजूद है। सीधी सी बात है, बड़े लोगों की इसके ऊपर प्रतिक्रिया आना बनती थी, लेकिन इसके ऊपर हमारे मध्य प्रदेश के जो मामा सीएम हैं, उनने एक बहुत मज़ेदार बात कही है, वो थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगा। इसके पहले आपको बताता हूँ कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल ने जो पटाखा बैन किया है उसको लेकर क्या किया है, बल्कि एक सवाल किया है। ये कहते हैं क्या हर साल दिल्ली पर पटाखों को बैन करना उचित है? दिल्ली में आज तो पटाखे नहीं जल रहे, तो प्रदूषण का स्तर आज खराब क्यों है? करवा चौथ के दिन चांद देखने के लिए एक एक घंटे जद्दोजहद करनी पड़ी। प्रदूषण अपने चरम पर था, लेकिन तब तो पटाखे नहीं चल रहे थे। वही जो मैंने बात आपको कही ना कि भाई दिल्ली की हवा की स्थिति पहले से ही खराब थी, तो ऐसे में आप ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि भाई दिल्ली में हवा की क्वालिटी आज खराब हुई है? ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने भी अपने लव जिहाद वाले विवादित विज्ञापन के बाद दिवाली के अवसर पर एक पटाखों से निर्मित एक ऐड चला दिया भाई, जिसमें 4-5 महिलाएं थी। और मैं आपको बता दूं, ये दीपावली का ऐड किसी भी एंगल से दीपावली का ही नहीं लग रहा था। ना इसमें दिए थे, ना इसमें पूजा पाठ थी, ना इसमें माता पिता थे, कुछ भी नहीं। सिंपल 4 लेडीज जो कि तनिष्क की ज्वेलरी का ऐड कर रही थी और ये कह रही थी भैया पटाखे नहीं फोड़ेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दीपावली का ऐड तो कहीं से कहीं तक लग भी नहीं रहा था। हालांकि इसमें एक लाइन थी, जब ऐड शुरू होता था वो महिला कहती है कि यकीनन कोई पटाखे नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पटाखे जलाने चाहिए। इसके बाद अलग अलग महिला आके अपनी अपनी बात रखती हैं। तो मुद्दा घूम फिर के फिर वही आ जाता है ना कि भैया आपको होली पे पानी, राखी पे गौ माता और दीपावली पे पटाखे बैन करना ही क्यों सूझता है? क्या भैया जब ईद के नाम पे कई सारे बेजुबान जानवरों की कुर्बानी दे दी जाती है, तो क्या वो गलत नहीं होता? क्या उससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता? या क्रिसमस पे, जब क्रिसमस से याद आया भैया, हैप्पी न्यू ईयर पे, आई एम सॉरी न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे भी तो खूब ज़्यादा आतिशबाजी होती है, तब क्या प्रदूषण नहीं फैलता? शायद तब सरकार देख नहीं पाती होगी, क्योंकि खुद भी वो उसी प्रकार के जश्न को मनाने में लगी रहती होगी। सोचने वाली बात यह है कि दीपावली के लिए निर्मित कि ये जो पूरा प्रचार है ये दीपावली के लिए निर्मित हुआ। यदि मान भी लिया जाए कि तनिष्क एक प्रोपेगेंडा और हिंदू विरोधी ऐड चला रहा है,
तो फिर इसमें मैंने वही कहा ना, किसी भी तरह का एक भी पूजा पाठ वाली चीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा सिर्फ ये है कि भैया दीपावली के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी पहनना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन इन सभी बातों के बीच में जैसा कि मैंने कहा कि शिवराज मामा ने एक बहुत ही खतरनाक बात कही है। दरअसल एक अकाउंट है द लाइंग लामा 2.2, इन्होंने सवाल किया, विथ ईच पासिंग डे मोर एंड मोर स्टेट्स आर बैनिंग फायर क्रैकर्स एंड व्हाट्स वियर्ड दिस इज जस्ट फॉर दीपावली एज इफ क्रैकर्स हेल्प रिड्यूस AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स की यहाँ बात कर रहे हैं, ऑफ द ईयर। दो MP स्टिल हैजंट डिक्लेयर्ड द बैनिंग येट, व्हाट प्लान्स मामाजी चौहान शिवराज हैव। एक खबर ये निकल के आई थी, जो कि हुआ भी मैंने देखा, कि जिन पटाखों के ऊपर देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी उन पटाखों को बैन कर दिया गया था कि भैया ये पटाखे तो नहीं चलेंगे क्योंकि ये हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल समझ में आती है और ये बिल्कुल दायरे में है भी। लेकिन इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने जो ट्वीट किया वो बोलते हैं, मध्य प्रदेश खुशियों का प्रदेश है, यहाँ पर हम खुशियों पर कभी भी किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। प्रदेश में पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हाँ, लेकिन चीनी पटाखों पर प्रतिबंध ज़रूर है। आप भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाएं, पटाखे जलाएं एवं धूमधाम से दीपावली मनाएं। बस उनका ये ट्वीट करना था। और जो भारत के यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपना प्यार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उड़ेलना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुआ मामा जी रॉक्स। एक यूज़र हैं मथुरा वाले, वो शिवराज सिंह चौहान के इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए साथ में लिखते हैं, लव यू मामा। इसके आगे वैशाली पोद्दार हैं, ये लिखती हैं कि मामा जी ऑलवेज रॉक्स। एक और यूज़र्स हैं, वो लिखते हैं लव यू मामा 1008 ये इन्होंने आयरन मैन से उठाया है। एस रंगनाथन लिखते हैं, वन मोर ग्रेट थिंग अबाउट मामा जी, क्रैकर्स विथ इमेज ऑफ गॉड्स आर बैंड, रियली मामा जी रॉक्स, लव यू एंड रिस्पेक्ट मामा जी। देखिए यहाँ पे बात सीधी सीधी ये है कि जो समस्या है, समस्या सिर्फ और सिर्फ पटाखों से नहीं, समस्या काफ़ी सारी चीज़ों से। सिर्फ आप देखें कि भैया वायु प्रदूषण अगर हो रहा है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ पटाखों के कारण हो रहा है? समझने वाली बात यहाँ पे ये है। अगर सिर्फ और सिर्फ पटाखों के कारण हो रहा है तो आप पटाखों को सिर्फ दीपावली में बैन ना करके साल भर के लिए बैन कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। हिंदू जो होते हैं बहुत टॉलरेंट होते हैं, हर चीज़ को झेल लेते हैं, हर चीज़ को समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप पटाखों को सिर्फ त्यौहार के लिए बैन कर रहे हो तो भाई वो किसी ना किसी तरीके से तो गलत है। तो इसीलिए अभी जैसे कि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, शादियों के सीज़न में हर बारात में न जाने कितने बम फोड़े जाते हैं, जितने एक मोहल्ले में फोड़े जाएंगे उतने शायद एक बारात में फोड़ दिए जाते हैं। तो क्या आप दीपावली, ये जब शादियों का सीज़न आएगा दीपावली के बाद, तो क्या आप उन पटाखों के ऊपर भी बैन लगाएंगे? क्योंकि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स को असर तो उन बम से भी पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हवा भी ये सोच के प्रदूषण सोचती है कि भैया ये दीपावली का है, इससे मुझे लेना है, और ये जो है ये बारात का है, इससे मुझे नहीं लेना है। मुझे नहीं लगता इस तरह का भेदभाव हवा हमारे साथ करती हो। तो फिर हम किस बात को लेकर भेदभाव कर रहे हैं? और मेरा सीधा सीधा कहना है कि भैया अगर समस्या है तो समस्या पूर्ण रूप से होनी चाहिए, आंशिक समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या है तो आप पटाखों को बैन करिए, पूरी तरीके से बैन करिए, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, और इनको भारत से ही हटा दीजिए, बिल्कुल समस्या नहीं। और उसके बाद आपको करना क्या होगा? उसके बाद आपको ये करना है कि जो व्यापारी पटाखे बनाने का काम करते हैं प्लस जो व्यापारी पटाखे बेचने का काम करते हैं, भाई दो लोग जुड़े हुए हैं इससे, एक तरह से ये मान लीजिए। तो जो दो पार्टी इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं उनके लिए पुनर्वास योजना का आप फिर शुरुआत करें। क्योंकि भैया अगर आप किसी बिजनेस को बंद कर रहे हो तो आपको उन लोगों के मतलब उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। जिस देश में पता है कि भैया गुटखा खाने से मुंह का कैंसर होता है, आप हर मूवी के पहले वो ऐड दिखाना पसंद करते हो, लेकिन आप ये पसंद नहीं करते कि उस गुटखे को हम बैन कर दें। आप जानते हो कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, शराब पीने से घरों में लड़ाइयाँ होती, लेकिन आप उस शराब को बैन नहीं करोगे क्योंकि आपको रेवेन्यू मिल रहा है उन चीज़ों से। लेकिन आप पटाखों को बैन करोगे जो लोगों में खुशियाँ लेकर आते हैं। भाई मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से नशाखोरी जो है वो लोगों के लिए सेहतमंद है? भाई किस तरीके से? आप क्या सोचते हो कि सिर्फ एक ऐड मात्र दिखा देने से बात खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। अगर ऐड मात्र दिखा देने से ही चीज़ें सही हो रही होती तो फिर भारत में ऐसे कई सारे ऐड बन चुके हैं जिनको देखकर शायद इंसान की मानसिकता को बदला जा सकता था। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक बहुत पहले कैंपेन चला था, घंटी बजाओ, जिसमें कि ऐसा दिखाया जाता है किसी घर में घरेलू हिंसा हो रही होती थी और वहाँ का पड़ोसी या कोई और व्यक्ति जाकर उस घर की घंटी बजा देता था जिससे कि वो हिंसा थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी।
अगर एड कैंपेन से ही ऐसी चीज़ें बदल रही होती तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा उसी समय रुक गई होती, जो कि शायद आज तक नहीं रुक पाई है। तो ऐसे में समझना ये होगा कि भाई क्या हम जिस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं वो वाकई में उस चीज़ को ख़त्म करेगी या नहीं करेगी। बहरहाल ये सब जो भी चीज़ें हैं ये समय रहते हम लोग समझ जाएं तो अच्छा होगा। मैं जो बात आपको समझाना चाहता था उम्मीद करता हूँ आप तक पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।